Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ujjwal and I am having total of 3.5 years of IT experience. So last video में हमने बात किया था about my current organization, my TCS journey and how much hike I got. So अभी क्या है ना कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मीन्स वो स्विच करना चाहते हैं बट आर नॉट श्योर कि क्या प्रिपरेशंस करें, क्या स्ट्रेटजीज रखें सो दैट दे गेट अ डिसेंट हाइक. सो इन दिस वीडियो विल कवर दिस ओनली, लाइक आई विल टेल यू हाउ आई गॉट टू 20% ऑफ हाइक. एंड एज यू नो कि मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो TCS थी. सो देयर आई वर्कड ऑफ अराउंड 3 years एंड आफ्टर दैट मैंने फिर स्विच किया टू अ लॉ फर्म विच इज़ अ क्लिफर्ड चांस. सो आई विल टेल यू लाइक मैंने कैसे प्रिपरेशन किया एंड क्या कुछ मैंने फॉलो किया टू गेट अ स्विच. सो द फर्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्विच सो गो फॉर अ मार्केट रिसर्च. आप मार्केट रिसर्च करो, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है आप उसको अच्छे से रिसर्च करो, देखो कि कितने डिमांड पे है वो. एंड अगर उसमें कुछ पर्टिकुलर टूल्स हैं, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं, सो आप उसके ऊपर रिसर्च करो. लाइक मेरी टेक्नोलॉजी ओरेकल है, सो आई एम वर्किंग एज ओरेकल फाइनेंस फंक्शनल टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट. सो मैंने ये रिसर्च किया ओरेकल के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर कि वो कितने डिमांड पे है एंड मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है इस समय एंड एवरीथिंग. सो आई डिड अ रिसर्च ऑफ दैट पार्ट. देन अकॉर्डिंगली फिर मैंने आगे प्रोसीड किया अपने सब कुछ. सो द फर्स्ट स्टेप इज दी मार्केट रिसर्च ओनली. एंड नाउ आफ्टर यू डिड मार्केट रिसर्च, सो आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए यू शुड बी अवेयर ऑफ योर वर्क एंड about the business, like in which the current project or whatever you are working on. So आपको वो पता होना चाहिए, आप उसके बारे में अवेयर होने चाहिए. आप लाइक क्या होता है ना कि आपको पता तो होता है कि आप किस पे वर्क कर रहे हो, क्या चीज़ आप कर रहे हो, काम वो आप करते तो आपको बता दिया था एंड आप करते हो उसको. बट आपको ये नहीं पता होता डीप में कि पूरा जो स्ट्रक्चरल ओवरव्यू है उस बिजनेस का वो कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है उसका. तो आप द मेन थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे कर रहा है. आप सामने वाले को एटलीस्ट मतलब आप मीन्स जस्टिफाई कर पाओ उसको कि हाँ मेरा ये काम है एंड हम लोग इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं. सो देन ये थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि आपको थोड़ा आपके काम के बारे में अच्छी नॉलेज है. एंड द थर्ड थिंग इज़ द कॉन्सेप्ट. आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो लाइक मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा ओरेकल जैसे टेक्नोलॉजी है एंड आई एम इनटू लाइक सपोर्ट टीम. सो मुझे टिकट्स असाइन हो रहे हैं एंड मैंने वो टिकट्स देखा, उसको टिकट सॉल्व कर दिया, बट वो तो मेरे से हो गया एंड उसका बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट वो मेरे को अवेयर नहीं, उसके बारे में उसका मेरे को पता नहीं है. सो मैंने क्या किया, जब मैंने स्विच के लिए स्टार्टिंग के लिए मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, देन मैंने अपने पहले से इस पे बिल्कुल बेसिस पढ़ना स्टार्ट किया. मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, सब कुछ क्लियर करता कि धीरे धीरे देन ग्रेजुअली मैंने अपना लेवल इंक्रीज़ किया. सो बेसिक से आप स्टार्ट करो, देखो आपको पक्का कुछ ना कुछ 100% डाउट होंगे उसमें. आप बेसिक से स्टार्ट करो, पढ़ाई करो उसको अच्छे से, देन आप इवेंचुअली अपने धीरे धीरे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट से आप रिसर्च करो. लाइक मैंने ओरेकल फाइनेंस में देखा, सो फाइनेंस में मैंने देखा मार्केट रिसर्च के थ्रू कि कौन से मॉड्यूल्स हाई डिमांड में, मैंने वो मॉड्यूल्स को पकड़े एंड मैंने उस पर अच्छी नॉलेज ग्रैप करी. सो उसके बाद मैंने क्या किया, उन पे पढ़ता गया, बेस से पहले पढ़ा, फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सो मैंने साइड बाय साइड इंटरव्यूज़ देने लगे. सो जब इंटरव्यूज़ पे हाँ दिया, तो इंटरव्यूज़ देना भी एक ये होता है कि आप दे रहे हो तो आपको पता लगता है कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू पूछेगा. बिकॉज क्या होता है कि आप भी टोटली न्यू होते हो इंटरव्यूअर के लिए एंड इंटरव्यू भी आपके टोटली न्यू होता है. तो जो इंट्रोडक्शन आप दोगे, इंटरव्यूअर फर्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप करेगा आपसे उसी बिहाफ पे पुटअप करेगा एंड उसके बाद बस यही चलता है. बिकॉज आप जो आंसर दोगे आप ही के आंसर से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी. सो इट्स बेटर कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, अपने लिए समझ रहे हो, सो आप उसको ऐसा समझो कि आप अपने ही आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम कर पाओ. सो इससे क्या होगा कि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा एंड आपको चीज़ें भी अच्छे समझ आने लगेंगी. तो वो आप सामने वाले को इंटरव्यू को अच्छे से बता पाओगे. तो अपने ही आप क्वेश्चन से आंसर करो एंड देन उसी से आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करो. सो दिस इज़ लाइक द थर्ड पॉइंट, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. एंड उसके बाद जो आता है टॉपिक वो ये आता है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो उस टाइम पे जो भी आपके क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, अगर इन केस आपका नेगेटिव भी जा रहा है, मीन्स इट्स नॉट गोइंग वेल इन योर इंटरव्यू, इज नॉट गोइंग वेल, देन टू आप के जो पॉइंट्स वीक हैं आप उनको नोट डाउन करो अच्छे से एंड उन पे फिर क्या है कि आप बाद में वर्क कर पाओगे. सो नोट्स बनाना एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हो, कुछ आप रिवीजन कर रहे हो या आपको कुछ भी करना, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास वीडियोस पड़े ही हैं एंड आपको पता ही है कि मेरे पास ये वीडियो है एंड ये
यहाँ से वेबसाइट है या मेरे पास ये सोर्स है तो वहाँ से आई विल स्टडी लेटर ऑन, ये नहीं होना चाहिए। आपको उसके पर्टिकुलर सारे नोट्स बनाने चाहिए। लाइक अगर आपको कुछ नई चीज़ें क्लियर हो रही, अपने कलीग्स के पास रीच आउट करो, जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके पास रीच आउट करो। आई एग्री कि माइट भी क्या शायद सब लोग नहीं उसको बताएं या उस टाइम पे नहीं उनके पास टाइम होगा, बट हाँ कुछ तो बताएंगे ही, किसी के पास तो टाइम होगा ही। सो आप उनको रीच आउट करो एंड कभी ना कभी तो बताएंगे। सो सीनियर एंड योर कलीग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट यूट्यूब है आजकल, तो यूट्यूब पे तो यू नो एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो फॉर मी इट वॉज वेरी बेनिफिशियल, यूट्यूब, गूगल एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर ऑल लाइक ओरेकल वेबसाइट, दैट इज़ द मेन थिंग बिकॉज ओरेकल टेक्नोलॉजी है। सो ओरेकल वेबसाइट पर तो सब चीज़ें मीन्स अवेलेबल रहती हैं। सो दैट इज़ द मेन पार्ट। एंड नोट डाउन करनी है आपको चीज़ें, आपको ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ नोट डाउन करना है बिकॉज आप बाद में उसको रिवाइज कर पाओगे। सो दिस वॉज लाइक द स्ट्रेटजीज, मीन्स आप क्या कर सकते हो एंड कैसे आप थोड़ी नॉर्मल प्रिपरेशन के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो। एंड मैंने जैसा कि बताया कि मैं प्रिपरेशन तो करी था, प्रिपरेशन के साथ साथ आई वॉज गिविंग द इंटरव्यूज एज वेल। सो इसी के साथ साथ हाँ इट टुक सम टाइम बिकॉज नोटिस पीरियड वॉज लाइक ऑफ 90 days एंड इट टुक सम टाइम, बट इवेंचुअली उसके बाद आफ्टर ऑल एक ऑफर आया एंड या फाइनली आई गॉट वन ऑफर ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी ओनली। सो जहाँ पे कि मुझे 30% का हाइक मिला। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, अभी तो अपन आते हैं नोटिस पीरियड पे बिकॉज नोटिस पीरियड पे आना इज़ ऑल्सो अ बिग डील। सो नोटिस पीरियड पे आ गए एंड देन उसके बाद आई थॉट कि अभी तो यहाँ पे नहीं रुकना है, मीन्स आगे कभी देखना है आगे का, बिकॉज 30% हाइक तो मार्केट अकॉर्डिंग नहीं है। बिकॉज मैंने क्या है ना कि 3 months पहले ही अपनी ये करंट ऑर्गेनाइजेशन क्लिफर्ड चांस को ज्वाइन किया था। तो उस टाइम तक क्या था मार्केट, हाँ मतलब सबकी टेक्नोलॉजी का अलग अलग होता है। जैसे मेरी जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग 100% हाइक एवरेज पे चलो जा रहे थे, मिल रहे थे। सो आई थॉट कि 30% ही मिला है, नहीं अभी तो 100% तक देखना है नहीं हो। सो आई वॉज स्टिल प्रिपेयरिंग एंड एक्टिवली अप्लाइंग फॉर द जॉब एज वेल। सो आपको अभी देखो जॉब्स के लिए अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, naukri.com से कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शंस बनाए, आप भी अच्छे कनेक्शंस बना सकते हो। कनेक्शंस अपने स्टैब्लिश करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे बातें करो। सो हाँ डेफिनेटली सब लोग नहीं हेल्प करते हैं, आई एग्री, बट हाँ कुछ लोग हेल्प कर देते हैं। सो मेरा जैसे कि आपको बताऊँ फर्स्ट ऑफर जो मिला वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही मिला। मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, उससे बात किया, HR को मैंने रीच आउट किया, देन वहीं के थ्रू मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एंड वो जो कि सक्सेसफुली क्लियर हो गया। सो आई गॉट द ऑफर। सो मेरा तो लिंक्डइन के थ्रू हुआ एंड इसके बाद भी मीन्स almost all of the offers which I got is from LinkedIn and naukri.com. So these are like the 2 good sources I would tell you. And after getting my first offer I would tell you that मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी अपनी एंड मैंने जो देखा कि क्या मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या कहाँ पे मैं थोड़ा वीक जा रहा हूँ। सो मैंने उस पर अपना वर्क किया एंड देन उसके बाद फिर मैंने एक्टिवली अप्लाई करता रहा था जैसे आपको बताया ही है। सो देन अनदर अपॉर्चुनिटी केम टू मी विच वॉज ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनी। सो जो सेकंड कंपनी मुझे मिली वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की मिली, जिसका कि हाँ दैट इंटरव्यू ऑल्सो आई क्लियर्ड, उसका भी ऑफर लेटर मुझे मिल गया। सो दैट वॉज ऑफ 45% हाइक। ये ऑफर मुझे मिला था आफ्टर 20 days ऑफ माई फर्स्ट ऑफर। सो उसमें था मुझे 30% का एंड इसमें मुझे 45% मिल गया। आई वॉज लाइक कि ये भी अभी उतना सफिशिएंट तो है नहीं, बट हाँ स्टिल बेटर देन बिफोर। सो मेरे को ये था एंड इनका आई वॉज मीन्स हैप्पी, बट इनका क्या था कि इनका थोड़ा नाइट शिफ्ट का सीन था। सो आई वॉज नॉट मीन्स रेडी फॉर द नाइट शिफ्ट, बट हाँ मैंने ऑफर तो एक्सेप्ट ही किया था। सो आफ्टर दिस ऑल्सो लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग ओनली एंड मेरे माइंड में अभी यही था कि नहीं 100% तो हाइक चल ही रहा मार्केट का, तो 100% तो मेरे को देखना ही है। सो अराउंड 45 to 50 days जब हो गए थे तो उस टाइम पे मेरे पास एक और अनदर अपॉर्चुनिटी आई जो कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। सो इट वॉज अगेन फ्रॉम द सर्विस बेस्ड कंपनी, जहाँ की मुझे मतलब ठीक लगा उनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो जिसके लिए मेरी हायरिंग हुई थी। सो डैट वॉज लाइक क्वाइट गुड एंड वो मेरा रेलिवेंट था। सो आई एम वॉज कम्फर्टेबल फॉर डैट। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी मेरे को मीन्स कम्फर्टेबल था एंड उसके बाद जो हाइक उन्होंने ऑफर किया डैट वॉज लाइक 145% हाइक। सो आई वॉज मीन्स लाइक रियली हैप्पी कि मैंने तो 100 का सोचा था एंड भाई यहाँ तो अपने को 145% का मिल गया है। सो इट वॉज लाइक क्वाइट गुड फॉर मी। सो इसके बाद मैंने क्या किया, बट हाँ कहीं ना कहीं माइंड में अभी ये था कि सर्विस बेस्ड कंपनी का ही ऑफर लेटर मिला है फाइनली, जो मैंने 145% का मिला था। सोचा कि टीसीएस में तो काम कर ही रहे हैं, ऑलरेडी सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसका एक्सपोजर तो ले ही लिया है। सो इफ़ आई कैन गेट सम ऑफर ऑफ एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एनी अदर मीन्स सेक्टर अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विस बेस्ड सेक्टर। सो मैंने फिर मेरे दिमाग में ये भी था, आई वॉज प्रिपेयरिंग ऑलरेडी। मैं जैसे मैंने बताया प्रिपरेशन तो मेरी चल ही रही थी एंड जो भी मेरे
मीन्स थे वीक एरियाज, मैंने उन पर वर्क किया, अपना प्रिपरेशन मेरी चल रही थी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट तक ना मैंने प्रिपेयर करते करते इंटरव्यूज़ देते रहते मेरे को इतना आइडिया हो गया था कि हाँ, जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे थे, आप भी जब जैसे इंटरव्यू दोगे ना मेजोरिटी, तो आपको भी यही समझ में आएगा, जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं मेजोरिटी सबके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, टाइप ऑफ आस्किंग डिफरेंट हो सकता है, बट वो होते हैं सिमिलर टाइप के ही हैं। सो लगभग सारे जितने क्वेश्चन थे मोस्टली सब वैसे ही सिमिलर टाइप के आ रहे थे। सो आई वाज लाइक टोटली प्रिपेयर्ड ओनली कि अब ये होगा, अब ये होगा, इसका ये आंसर होगा। सो मेरे को वो उतना आइडिया अब अच्छे से हो गया था। सो इसके बाद मैंने यहाँ प्रिपरेशन चली रही, बट आई वॉज नॉट एक्टिवली अप्लाइंग। देन मेरे पास 20 डेज बाकी थे नोटिस पीरियड पे। सो मेरे को तो यही लग रहा था कि अभी तो भाई कोई अपने पास शायद नहीं आएगा, बट हाँ ये भी था कि लास्ट के 15 to 20 डेज़ में आपके पास एक अच्छे ऑफर आते हैं कुछ कुछ। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऑफर नहीं आ रहा था, ऑफर तो हाँ आ रहे थे, इंटरव्यूज़ भी सेलेक्ट हो रहे थे, बट काउंटर ऑफर में डिसेंट एक हाइक नहीं हो रहा था। मीन्स आई एम सेइंग काउंटर ऑफर पे डिसेंट हाइक नहीं मिल रहा था। ठीक है, इनिशियल उससे तो हाइक मिल गया था, अच्छा अभी तक मिल ही गया था, बताया 145%, उसके ऊपर भी मिल ही रहे थे, बट हाँ काउंटर पे नहीं मिल रहे थे अच्छे हाइक। सो आई वाज लाइक कि नहीं यार, अब जाना है तो कोई अच्छे सेक्टर में जाएंगे विद अ गुड हाइक एज वेल, अगर मीन्स दूसरा ऑफर देख ही रहे हैं तो। देन लास्ट के 20 डेज में मुझे यहाँ से ऑफर आया क्लिफर्ड चांस से। एंड पहले तो लाइक आई वाज लाइक कि ये मीन्स लॉ फर्म है, एंड आई रिसर्च एवरीथिंग, मैंने सब रिसर्च फिर से किया, सब कुछ स्टडी किया अपने एंड से। एंड देन आई सॉ कि हाँ भाई ये भी जो है क्लिफर्ड चांस, ये वर्ल्ड के टॉप 5 लॉ फर्म्स में से आती है। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक क्वाइट गुड कि आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप लॉ फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। सो मेरे को उसका चांस मिला। एंड देन मेरा यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, एंड जो कि सारे राउंड्स बहुत प्रॉपरली हुए एंड बहुत अच्छे से क्लियर होते गए थे। देन उसके बाद जैसे मैंने बताया क्वेश्चन जितने थे उसके लिए आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो मेरे को उसका आइडिया था ही है। सो राउंड वॉज मीन्स टोटली क्लियर। देन आई गॉट टू नो जो इनका जो काउंटर ऑफर था, लास्ट मेरा था सर्विस बेस का 145 आपको बताया। सो इनका जो काउंटर ऑफर मेरे को मिला वो टोटल मिल गया मेरे को 220% हाइक का। सो आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी। मीन्स मेरे को अब दूसरे सेक्टर भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया अपार्ट फ्रॉम दी सर्विस बेस्ड सेक्टर। एंड इनके क्या अलाउंसेस, बेनिफिट्स एंड ऑल जो इनकी पॉलिसीज़ हैं दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। सो मेरे को सब कुछ अच्छा लगा इनका, एंड आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी टू स्टार्ट माई जर्नी विद क्लिफर्ड चांस। सो देन फाइनली आई रीच्ड अ पॉइंट, एंड अभी जैसा कि आपको पता ही 15 डेज भी बाकी, तो मैंने सोचा कि हाँ अब तो चलो मिल गया है, डिवाइड अपना जो हाइक सोचा था अपन लोग ने वो भी मिल ही चुका है। सो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है ये भी अब मिल गया है एंड इसको ज्वाइन करते हैं, बिकॉज आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड ऑल्सो कि जो भी रेलिवेंट था सब कुछ मिल गया। वर्ल्ड की टॉप 5 लॉ फर्म्स में से एक है, सो वो भी मिल गया अपने को, एंड हाइक भी अच्छा मिल गया। सो लोकेशन भी कंफर्टेबल थी, जो मैं लोकेशन मेरे माइंड में थी वो लोकेशन भी मिल गई, एंड सब कुछ कंफर्टेबल था। सो इट वाज लाइक क्वाइट गुड, एंड देन आई फाइनली एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ क्लिफर्ड चांस फॉर 220%। सो लाइक मेरा बस मोटिव यही था ये वीडियो बनाने का कि जो लोग जैसे कि ये सोचते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रेटजीज रखें एंड एक अच्छा हाइक हमें कैसे मिलेगा। सो आप बस यही कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखो एंड गो फॉर इट। So that was all from my side, and thank you everyone. Bye.